नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है द जेंडर का पार्ट सेकंड वीडियो है। जेंडर के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रूल्स को बहुत ध्यान से दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लेडी का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है। जैसे आप महसूस करिए, समझिए कि हमारी आंखों के सामने कोई भी महिला प्रेजेंट है, एनीबडी, और हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, तब हम लेडी का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग। इस महिला का बैग किसने चुराया है। तो यहाँ हम वुमेन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेडी का प्रयोग करेंगे। जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो हु हैज स्टोलन दिस वुमेन्स बैग, और यहाँ से वुमेन दे देगा और फिर इसको करेक्शन के लिए बोल देगा, तब हमें यहाँ लेडी का यूज करना है। ठीक है। सीधा संबोधन डायरेक्ट एड्रेस के लिए भी लेडी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऊपर वाले का ये अपवाद है। तो यहाँ देखेंगे, मे आई कम इन लेडी, तो यहाँ हम नहीं कहेंगे मे आई कम इन मैडम। किसी से हम बोलते हैं अनुमति मांगने के लिए, सीधे सीधे हम उससे वार्ता कर रहे होते हैं, तो मे आई कम इन मैडम, ना कि मे आई कम इन लेडी बोलते हैं। ओके। कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग शक्ति, स्ट्रेंथ, दृढ़ता, फर्मनेस, ऊर्जा, एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है, तब इनको मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है और इनके साथ ही हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी नाउन का प्रयोग स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति दर्शाने के लिए, फर्मनेस यानी कि दृढ़ता, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, अगर ये चीज़ें दर्शाने के लिए किया जाता है तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सन शॉट ब्राइट रेज, तो यहाँ इसकी शक्ति के लिए इसको हम सूर्य को देखा जा रहा है, तो यहाँ हम हिसका प्रयोग करेंगे। यही इस चीज़ को, एग्जाम्पल को समझने का वो है, सॉरी, ऊपर के रूल को समझने का यही एग्जाम्पल है। तो ध्यान देंगे कि द सन शॉट ब्राइट रेज, तो यहाँ शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, और जब शक्ति का प्रदर्शन होगा तो सन को मैस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा, और मैस्कुलाइन जेंडर के साथ हम हिज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला है द डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम, तो यहाँ भी पावर की बात आ रही है, शक्ति की बात आ रही है, तब भी हम यहाँ हिज का प्रयोग करेंगे। यहाँ डेथ को हम मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे और हिज का प्रयोग करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग एनर्जी, फर्मनेस, इनके लिए प्रयोग किया जाए तो आप समझ लेंगे इनको मैस्कुलाइन जेंडर मानना है। और मैस्कुलाइन जेंडर के साथ प्रोनाउन ही, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करना है। ठीक है। अगला रूल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर को कुछ इधर भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नीदर भी बोलते हैं, का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में होता है, तब ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। इनके लिए सामान्य ही, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में होता है, तब ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं, और इनके साथ प्रोनाउन हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क, तो यहाँ हमें समझना क्या है, एवरी आ गया, यहाँ एवरी है, एवरी आ गया, और एवरी के साथ कॉमन जेंडर यानी कि
कॉमन जेंडर क्या है? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये आपको समझने की बात है कि स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए ये कॉमन जेंडर है। और जब कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर से पहले या इसके साथ एवरी आया हुआ है, तब हम प्रोनाउन ही, हिमसेल्फ, हिज इनका प्रयोग करेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम यहाँ हिज का प्रयोग कर देंगे। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ रॉन्ग दे रखा होगा, वहाँ दे रखा होगा एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स हर वर्क। इनमें से कोई सा एक दे रखा होगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे सेंटेंस करेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और वहाँ आपको तीनों ऑप्शन दे दे, इट्स, हर और हिज, तीन ऑप्शन दे दे, तब आपको हिज पे सेलेक्ट करना है। हिज को फिल इन द ब्लैंक्स में या जो भी है करेक्शन वहाँ करना है। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स हर वर्क, अब उसमें पूछ ले कि सेंटेंस के किस भाग में मिस्टेक है, तब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इट्स और हर का प्रयोग नहीं होगा। एवरी के साथ यदि कॉमन जेंडर आया हुआ है तब वहाँ प्रोनाउन ही, हिज और हिम का प्रयोग होगा, यानी मैस्कुलाइन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है। ऊपर वाले रूल का अपवाद है। यदि उपरोक्त शब्दों से फेमिनिन जेंडर का पता चले तब फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, एवरी गर्ल। देखिए गर्ल हमें लग रहा है कि यहाँ फेमिनिन जेंडर है, ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। तो एवरी के साथ गर्ल का यदि प्रयोग है और इसके बाद बेशक कॉमन जेंडर आए, एवरी गर्ल स्टूडेंट शुड डू। अब यहाँ बात समझने की है कि ऊपर जो था, थोड़ी देर के लिए हम इसको गर्ल को काट दें, है ना, एवरी स्टूडेंट शुड डू और इसको भी मिटा दें, तब हमें यहाँ फिलअप करना था एवरी स्टूडेंट शुड डू, तो यहाँ आ जाता हिज। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ एवरी के साथ गर्ल भी दे रखा है और स्टूडेंट भी दे रखा है, तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये फेमिनिन जेंडर है, यानी कि लड़की है। और जब लड़की है तो यहाँ प्रोनाउन हिज का प्रयोग ना करके हम गर्ल के अनुसार हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। यदि यहाँ पर एवरी के बाद फेमिनिन जेंडर आ जाए, फेमिनिन जेंडर का शब्द आ जाए, तब हम प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर के हिसाब से हर का प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ से गर्ल को हटा दिया जाए, एवरी स्टूडेंट रहे, तब हम यहाँ हर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, इनके लिए मैस्कुलाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। तो समझने वाली बात क्या है, ऑलरेडी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में है। अगर उपरोक्त यानी कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, इन सब वर्डों का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो। इंडेफिनिट यानी कि संख्या अनिश्चित है, निश्चित तो यहाँ है ही नहीं, कि ऑलरेडी समवन कुछ लोग, एनीवन कोई भी, नोवन कोई नहीं, है ना। तो इंडेफिनिट के रूप में प्रयोग होगा जब इनके साथ कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, इनके साथ मैस्कुलाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए,
एवरीवन शुड कंप्लीट वर्क, यहाँ है हिज और हर, तो हम यहाँ हिज का प्रयोग कर देंगे मैस्कुलाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। लोअर एनिमल यानी कि जो लिटिल हैं, छोटे हैं, है ना, जो छोटे प्राणी हैं, तथा नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि न्यूटर जेंडर के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सांप, कॉकरोच, ये जो चीज़ें हैं, छोटे प्राणी हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके साथ हमेशा इट और इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज किल्ड ए स्नैक, तो यहाँ सांप की बात हो रही है। इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, तो स्नैक नाउन हो गया और इसके साथ जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, यहाँ ही या हर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। जब छोटे प्राणी यानी कि इंसेक्ट्स की बात आए, सांप की जो भी हैं, तब हम यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू, etc. इन्हें न्यूटर जेंडर माना जाता है। इनके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग करेंगे? जब जूरी को एक ग्रुप के रूप में, जजों की जूरी होती है, इसमें एक से अधिक जज होंगे तो वो जूरी कहलाएगी। कमेटी में किसी कार्य को करने के लिए 4 लोगों की टीम गठित की गई, उसको कमेटी कहेंगे। और जब कमेटी के चारों सदस्यों को एक माने तब हम इनको न्यूटर जेंडर मानेंगे और इट और इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझें। द कमेटी विल सबमिट, द कमेटी विल सबमिट रिपोर्ट विद इन 6 months। अब देखिए यहाँ कमेटी की बात हो रही है, तो कमेटी में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की एक रूप में बात हो रही है कि वो इकट्ठा हैं। विल सबमिट, तब हम यहाँ इट्स का प्रयोग करेंगे। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, जो कमेटी नाउन है हमारा, यहाँ एक से अधिक व्यक्ति उस कमेटी में है, यहाँ इनको न्यूटर जेंडर मानकर इट्स का हम प्रयोग करेंगे। इसका एक अपवाद भी है ना, अपवाद आगे देखते हैं सेंटेंस में। अपवाद यहाँ देखते हैं। लेकिन उपरोक्त कलेक्टिव नाउन्स के प्रत्येक सदस्य का बोध हो तब इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का प्रयोग होता है। देखिए ऊपर इनको एक माना गया था, यानी कि पूरी कमेटी एक थी, तब हम एक कमेटी को उसकी रिपोर्ट देने के लिए इट्स से संबोधित कर रहे थे। लेकिन यहाँ अलग अलग माना जाएगा, हर व्यक्ति की इंडिविजुअली बात होगी, तब इसको बहुवचन मानेंगे और दे, देम, देमसेल्व्स का हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझें। द कमेटी हैव मेट, है ना, मिली, यानी कि द कमेटी हैव मेट। अब कमेटी में मानिए 4 सदस्य हैं, एक दिल्ली से है, एक आगरा से है, एक इलाहाबाद से है ना, और एक कोलकाता से है। तो चारों सदस्य अलग अलग जगह से आएंगे और इनका प्लान बना कि हम 4 तारीख को मिलेंगे। तो चारों लोग चारों सिटियों से आकर एक जगह मिले, है ना। तो तब हम कह रहे हैं कि कमेटी हैव मेट एंड, अब यहाँ 4 व्यक्ति अलग अलग जगह से आए और चारों की बात हो रही है, तब हमने दे का प्रयोग करना है। दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, यानी कि किसी बात पर
मीटिंग परिचर्चा हो रही थी कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दे दिए जाएं, लेकिन चारों व्यक्तियों को ये लगा कि ये जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं वो व्यक्ति बेईमान है, तो चारों ने अपना अपना प्रपोजल रखा कि इसको पैसे नहीं देंगे, तो 4 मत हो गए 4 लोगों के। इस प्रकार से यहां हम दे का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखते हैं, यदि कंट्री के नाम का प्रयोग ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति के रूप में होता है तो इसे न्यूटर जेंडर माना जाता है, और इसके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, लुकिंग एट द ग्लोब, जो हमारा मैप होता है, ग्लोब होता है, ग्लोब पर जब हम देखेंगे, है ना, वी सी इंडिया हेयर, हम इंडिया को यहां देख रहे हैं। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया, इंडिया को हमने ग्लोब पर देखा, उसकी भौगोलिक स्थिति देखी, तब उसके बारे में बात की कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया, एशिया के महान देशों में से एक है, तब हम यहाँ इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम इसकी भौगोलिक स्थिति पहले जान रहे हैं। इसका अपवाद है यदि हम राजनीतिक परिदृश्य यानी कि राजनीतिक स्थिति जानने के लिए प्रयोग करें, किसी भी देश का राजनीतिक आर्थिक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है, और इसके साथ प्रोनाउन हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, अमेरिका इज प्राउड ऑफ साइंटिस्ट, तो यहां हम जो बात कर रहे हैं इसके आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये इसकी जो पावर दिखाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तब इसको हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे, और फेमिनिन जेंडर के साथ सी, हर, हर्स, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हर का प्रयोग हो जाएगा। अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।